तुम बीमार हो। चैप्टर 15। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। माया और आयुष्मान में कोई बात नहीं होती। अगर वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ भी जाते थे तो बस एक दूसरे से नजरें चुराते थे, क्योंकि उस दिन की हरकत से वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। वहीं आयुष्मान खुद को ही ब्लेम कर रहा था। वहीं माया जानती थी कि उसमें पूरी गलती आयुष्मान की नहीं, उसकी भी है। अगर उसने अपनी आंखों पे चश्मा लगा रखा होता तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए वे दोनों हमेशा ही एक दूसरे से बात करने में कतराने लगे। वहीं घर में सरस्वती जी और मालती जी भी उन दोनों को इस तरह देख नोटिस कर रही थी। और सरस्वती जी मालती जी से कहती है, शायद आयुष्मान बदल रहा है, हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन इस हफ्ते का उसका परफॉर्मेंस देख उन्हें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बल्कि उससे लग रहा था कि शायद अब पहले की तरह वो नॉर्मल हो चुका है। दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आयुष्मान नहीं बदला, वह अभी भी पहले की तरह ही है, मालती जी ने एटीट्यूड के साथ कहा। मालती जी और सरस्वती जी ज़्यादा ही खुश थी। वहीं मिलन जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या है, क्योंकि उन्हें पहले इन दोनों के बीच सब कुछ सही होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब इन दोनों को ऐसा एक दूसरे से नजरें चुराना देख साफ पता चल रहा था कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो हुआ है। वहीं कनिका को भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं माया अपने आप को कुछ ज़्यादा ही काम में बिजी करने की कोशिश कर रही थी। वह हमेशा ही कॉलेज के बाद सीधे ऑर्फनेज बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती और फिर आ जाती वापस, बिल्कुल पहले की तरह। वहीं आयुष्मान भी राइमा और अमन से बदला लेने में पूरा इंतजाम कर चुका था। इन कुछ एक हफ्तों में उसने राइमा को उसकी मनपसंद फिल्म में रोल तो दिला दिया था, बस उसे इंतज़ार था तो एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट का, जो राइमा के लिए वो प्लान कर रहा था। बस वह सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। वहीं अमन का तो वो पहले ही इंतजाम कर चुका था उसकी बर्बादी का, जिसकी वजह से अमन गुस्से से बौखलाया हुआ था। उसे पता चला था कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने इतनी मेहनत की वह असल में आयुष्मान ले गया। वह पता चलने के बाद तो अमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बस आयुष्मान को जान से मार देना चाहता था, क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए 2 साल से इंतज़ार किया था, लेकिन ये और मौके पर ये आयुष्मान के हाथ लग गया, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके बाद अमन को नुकसान के साथ साथ ईगो भी हर्ट हुआ था। इसीलिए अमन राइमा के साथ आयुष्मान को एक बहुत बड़ा झटका देने की प्लानिंग कर रहा था, जिसमें वह टारगेट सीधे इस बार उसके बिजनेस को नहीं बल्कि उसके किसी खास इंसान को करने वाला था। और उसे अपने ही परिवार के इज्जत और मान मर्यादा की बहुत परवाह थी ना, तो वह उसकी इज्जत को तार तार करने की सोच रहा था, जिसके बाद उसका घमंड टूट टूट कर चकनाचूर हो जाएगा। जिसे सुन राइमा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जब उसके घर के किसी मेंबर की इंसल्ट होगी तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। वहीं कनिका माया को इस तरह उदास देख अपने साथ ज़बरदस्ती शॉपिंग पे ले जाने की जिद करती है, और वह सरस्वती जी और मालती जी से भी कहती है, तो वह सीधे मुंह पर ही मना कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि शॉपिंग पर माया भी जा रही है। जिससे सरस्वती जी का मुंह बन जाता है, और मालती जी का तो वैसे ही दिमाग हमेशा माया का नाम सुनकर खराब रहता था। इसीलिए कनिका अपने साथ माया को शॉपिंग पर ले जाती है। अब वह दोनों मॉल पहुंच चुके थे और उन लोगों ने काफ़ी शॉपिंग की थी। तभी कनिका के पास किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, तो वह माया को ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए कहती है और साइड में कॉल कर पे बात करने लगती है। और जैसे ही बात करके वो जा रही थी कि तभी अचानक से उसकी टक्कर किसी से हो जाती है, जिससे उसके हाथ में जो बैग था जो उसने आयुष्मान के बर्थडे के लिए लिया था वो एकदम से गिर जाता है। उसके अंदर एक कस्टमाइज वॉच थी जिसमें उसने डायमंड लगवाने के लिए शॉप पर दिया था, और वो अभी उसे थोड़ा देर पहले रिसीव हुआ था। लेकिन उस लड़की के हाथ में भी सेम बैग था, जिसकी वजह से टकराने की वजह से दोनों का बैग एक्सचेंज हो गया, क्योंकि दोनों ही बैग बिल्कुल सिमिलर थे और एक ही शॉप के थे। तो कनिका सॉरी बोलकर बैग ले लेती है, लेकिन तभी वह लड़की कनिका के एकदम से जाते हुए रुककर उसके फेस को देखकर ध्यान से कहती है, क्या तुम बीमार हो? तो कनिका जो अभी फ़ोन अपने
पॉकेट में रख रही थी। वह सामने खड़ी लड़की की बात सुन हैरानी से कहती, क्या कहा तुमने? तो सामने वाली लड़की अपना हाथ आगे कर कहती, हेलो आई एम लिली। तो कनका ऐसे अजनबी लड़की को देख हाथ आगे करते हुए देख थोड़ा अजीब लुक के साथ कहती, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? लेकिन फिर वो हाथ मिला लेती है। तो लिली कनिका के चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जल्दी करनी चाहिए तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए, नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तुम ज़्यादा ही मार लग रही हो। कनिका अपने सामने खड़ी लिली की बात सुन पहले तो हंसती है और फिर उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, वैसे देखने में तो तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तो इतना मजाक क्यों करती हो? कम से कम मजाक तो थोड़ा अच्छा करो ताकि हंसी ज़्यादा अच्छी आए। मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो लिली उसका ऐसा बिहेव देख मन ही मन कहती है, सच में ये लड़की कितनी स्टूपिड है, इसे इतनी सीरियस बीमारी है उसके बावजूद भी ये हंस रही है, लगता है इसे अभी तक पता ही नहीं है। और फिर वो इसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी कनिका उसे एकदम से रोकते हुए कहती है, एक मिनट यार, अब हम मिल ही गए हैं तो थोड़ी बातें भी कर लेते हैं, क्या तुम बिल्कुल भाग रही हो? तो लिली मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मैंने बता दिया तुम्हें। तो माया जो अभी कनिका का वेट कर रही थी वो इधर से उधर कनिका को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र कनिका पे पड़ती है जो किसी लड़की से बात कर रही थी। लेकिन तभी कनिका हंसते हुए कहती है, बात है तो तुम ऐसे कर रही है जैसे कोई तुम डॉक्टर हो, जैसे मेरी शक्ल देख के ही पता चल गया कि मैं बीमार हूँ। तो लिली कनिका की इस तरह हंसने को देख उसे कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन है तो करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, उससे मुझे क्या। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो कनिका भी हंसते हुए कहती है, सच में ये लड़की कितनी स्टूपिड थी, वैसे है तो बहुत ब्यूटीफुल, लेकिन लगता है इसका दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी कि मैं बीमार हूँ और मुझे ही पता नहीं। हंसते हुए वापस से माया के पास चली जाती है। वहीं माया उसे इस तरह हंसते हुए देख कहती है, क्या हुआ, ये क्या पागलों की तरह हंस रही हो? और कौन थी वो लड़की, तुम्हारी फ्रेंड थी क्या? तो कनिका कहती, नहीं, एक स्टूपिड लड़की थी जो मुझे कह रही थी कि मैं बीमार हूँ, मुझे चेकअप करा लेना चाहिए और मुझे ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बोल कनिका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। लेकिन माया कनिका की ये बात सुन कहती है, किसने कहा? तो कनिका उसी ओर इशारा करते हुए कहती है, वही एक लड़की थी। और फिर खुद को उछलते कूदते हुए हाथ पैर हिलाकर कहती है, देखो भाभी, क्या मैं आपको बीमार लगती हूँ? देखो ना आखिर मैं आपको किस एंगल से बीमार लगती हूँ। सच में वह लड़की कितनी ज़्यादा स्टूपिड थी। अब माया उसे डांटते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, बस भी करो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। और फिर दोनों अपनी शॉपिंग ख़त्म कर वापस घर जाने को निकल जाती हैं। लेकिन माया को ना जाने क्यों कनिका की बात दिमाग में घर सी कर गई थी। वह बार बार बस कनिका के चेहरे को ही देख रही थी। ना जाने क्यों उसे भी उसका चेहरा थोड़ा फीका फीका लग रहा था। रात के टाइम सभी लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। पूरा डाइनिंग टेबल पर शांति फैली हुई थी। सब चुपचाप से अपना डिनर कर रहे थे। लेकिन माया के दिमाग में अभी भी कनिका की बात गूंज रही थी। ना जाने क्यों उसे कनिका की कही बात अजीब के साथ साथ सच भी लग रही थी। वह एकदम से कुर्सी से खड़ी हो जाती है, जिससे सभी लोगों का ध्यान जब भी अपने डिनर पे था एकदम से उसकी यूं अचानक खड़ा होने से उस पर आ जाता है। लेकिन जब माया सभी लोगों को इस तरह खुद को घूरते हुए देखती है तो एकदम से कहती है, मेरा पेट भर गया। और फिर कनिका की तरफ देख कहती है, कनिका मुझे तुमसे काम है, चलो। तो कनिका जो अभी डिनर कर रही थी वो एकदम से माया की बात सुन कहती है, क्या भाभी, मुझे अभी भूख लगी, मुझे भी और खाना है। लेकिन माया उसे कुछ नहीं कहती और कहती है कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। ये बोल माया चली जाती है। वहीं कनिका भी अपना डिनर खत्म कर उछलते कूदते हुए माया के रूम में पहुंच जाती है। वहीं माया जो कनिका का इंतजार कर रही थी, एकदम से कनिका जब रूम में आती है तो एकदम से उसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए उसका हाथ पकड़ महसूस करने लगती है
कि तभी एकदम से उसकी आंखें में कुछ अजीब सा नजर आने लगता है, जिससे माया के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ जाता है। वहीं डाइनिंग टेबल पर मिलन जी और आयुष्मान को माया का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मिलन जी कुछ नहीं कहते। वही आयुष्मान बस माया को के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो माया से जाकर बात करे। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट